हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन अध्ययन चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2। अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो ऊपर वाले आई लिंक बटन से पार्ट 1 पढ़ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन साउथ अफ्रीका टेम्परेट ग्रासलैंड आर नोन एज। साउथ अफ्रीका में टेम्परेट ग्रासलैंड को क्या कहते हैं? तो वेल्ड्स कहते हैं। टू बिग रिवर्स डैश एंड डैश फ्लो थ्रू द प्रेरीज। दो नदियों के नाम बताना है जो प्रेरीज से होकर बहती है। तो मिसिसिपी और मिसौरी, ऑप्शन नंबर 3। ये दो नदियां हैं जो प्रेरीज से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल इन द प्रेरीज। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई जानवर जो प्रेरीज में पाए जाते हैं वो है बाइसॉन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल के बारे में बताना है जो प्रेरीज में पाए जाते हैं, तो वो है बाइसॉन, बी, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, ए टॉल टावर इन अ फार्म यूज फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स इज कॉल्ड डैश। एक बड़े से टावर जिनमें सारे अनाजों को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, भंडार करके रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो सिलो सिलो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द साउदर्न प्रेरीज आर प्रोमिनेंट फॉर ग्रोइंग। साउदर्न प्रेरीज के जो लोग हैं वो लोग क्या उगाते हैं? तो वे लोग कॉटन की खेती करते हैं। बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, द डैश आर लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ऐसा क्या है जो ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है? तो स्टेपीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2, ए लोकल मॉइस्ट वार्म विंड ब्लो इन प्रेरी इज नोन एज। जो गर्म हवाएं जो प्रेरीज में बहती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो चिनॉक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फार्मर्स यूज डैश मेथड्स ऑफ फार्मिंग द प्रेरीज। फार्मर जो है कौन से मेथड का उपयोग करते हैं प्रेरीज में खेती करने के लिए? तो वहाँ के फार्मर जो है मॉडर्न मेथड्स का प्रयोग करते हैं, नए नए आधुनिक तरीकों से वे लोग खेती करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द प्रेरीज इज डैश एंड डैश। मुख्य जो पेशा है प्रेरीज के लोगों का वो क्या है? फार्मिंग यानी कृषि करना, और कैटल रियरिंग यानी कि मवेशी को पालना। क्वेश्चन नंबर 5, द साउदर्न पार्ट ऑफ प्रेरीज इज डैश। प्रेरीज का साउदर्न पार्ट वाला जो हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोमिनेंट फॉर ग्रोइंग क्रॉप। जो साउदर्न पार्ट है प्रेरीज का वो फसल उगाने के लिए जाना जाता है। ट्रू और फॉल्स की ओर आगे बढ़। द ग्रास लैंड फाउंड इन एशिया एंड यूरोप आर कॉल्ड डाउन्स। जो ग्रास लैंड एशिया और यूरोप में पाया जाता है क्या उसे हम डाउन्स कहते हैं? फॉल्स, उसे हम डाउन्स नहीं स्टेपिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रेरीज आर लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। तो जो प्रेरीज है क्या वो नॉर्थ अमेरिका में स्थित है? तो यस, ट्रू। चिनॉक आर मॉइस्ट विंड। क्वेश्चन नंबर 3, तो चिनॉक जो है क्या वो मॉइस्ट विंड है? हल्का नमी वाला हवा जो है उसे हम चिनॉक कहते हैं, तो यस, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रेरीज आर कॉल्ड द वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। क्या प्रेरीज को वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? तो यस, ट्रू, क्योंकि वहाँ पर वीट का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, द लार्ज कैटल फार्म्स ऑफ द प्रेरीज आर लुक्ड आफ्टर बाय द चिल्ड्रन। क्या बड़े से एक कैटल फार्म को जहाँ पर मवेशी को पाला जाता है, चराया जाता है, क्या वे सभी जानवरों को बच्चे देखते हैं? तो नहीं, फॉल्स। वे सभी जानवरों को काउ बॉय देखते हैं जो प्रेरीज के मैदानों में चरते हैं। इन सभी कैटल को, जो कैटल फार्म है, बड़े स्तर पे जो मवेशी वगैरह को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो इन सभी को देखने का काम काउबॉयज करते हैं वहाँ के, तो यहाँ पर होगा फॉल्स। चलिए अब देखते हैं इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर को भी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द टेम्परेट ग्रास लैंड लोकेटेड इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट। नेम द टेम्परेट ग्रास लैंड लोकेटेड इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। कौन कौन से टेम्परेट ग्रास लैंड है जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स अलग अलग महाद्वीप में पाए जाते हैं? पहला क्वेश्चन है, ऐसे कौन कौन से टेम्परेट ग्रास लैंड है जो अलग अलग महाद्वीप में देखने को मिलते हैं यानी कि स्थित है? तो इसके आंसर होंगे, द टेम्परेट ग्रासलैंड्स लोकेटेड इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स आर। तो बहुत सारे टेम्परेट ग्रासलैंड हैं जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं। स्टेपिस ग्रासलैंड जो है यूरेशिया में पाया जाता है। पुस्तैद जो है वो हंगरी में पाया जाता है। वेल्ड जो है अफ्रीका में पाया जाता है। प्रेरीज जो है वो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। पैम्पास जो ग्रासलैंड है वो साउथ अमेरिका में पाया जाता है। और डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन द प्रेरीज। प्रेरीज में किस तरह के क्लाइमेट देखने को मिलते हैं? तो इसके आंसर होंगे, द क्लाइमेट ऑफ द प्रेरीज इज वार्म अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस इन समर। तो प्रेरीज में गर्मी के टाइम में वहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि ठंड के मौसम में वहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो -11 डिग्री सेल्सियस रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई आर द प्रेरीज कॉल्ड द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। प्रेरीज को व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है?
तो इसके आंसर होंगे द प्रेरीज आर कॉल्ड द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज दे प्रोड्यूस व्हीट ऑन अ लार्ज स्केल एंड एक्सपोर्टेड टू मेनी अदर कंट्रीज। प्रेरीज को व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रेरीज में बहुत ज़्यादा मात्रा में व्हीट का प्रोडक्शन किया जाता है, यानी गेहूं का उत्पादन किया जाता है और दूसरे कंट्री में से बेच दिया जाता है और दूसरे कंट्री में से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। जो इनके सरप्लस ग्रेन होते हैं उन्हें ये लोग एक्सपोर्ट कर, तो यहाँ पर इसीलिए व्हीट जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होने की वजह से प्रेरीज को व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन द प्रेरी। तो कौन कौन से क्रॉप्स है, कौन कौन से फसल है जो प्रेरीज में उगते हैं। तो प्रेरीज में मेज, मक्का, वीट, बार्ली, राई, ओट्स, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन, अल्फाल्फा एंड न्यूट्रिशियस ग्रासेस। यहाँ पर एक पॉइंट है, न्यूट्रिशियस ग्रासेस, अल्फाल्फा, ये एक ऐसे घास है जिनमें पोषक तत्व तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो मवेशियों के चढ़ने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं ताकि उनसे अच्छा खासा डेयरी प्रोडक्ट मिल सके। इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, व्हाट आर द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग द प्रेरी। वहाँ के जो लोग हैं, प्रेरीज के जो लोग हैं, उन लोगों का चीफ ऑक्यूपेशन क्या है, उन लोगों का पेशा क्या है। तो इसके आंसर होंगे द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग द प्रेरीज आर फार्मिंग, कैटल रियरिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। वहाँ के लोगों का जो चीफ ऑक्यूपेशन है, मुख्य जो पेशा है वहाँ के लोगों का, तो वो लोग कृषि करते हैं यानी कि खेती करते हैं, मवेशी पालते हैं और जानवरों को चराते हैं। यही सब उन लोगों का मुख्य जो है पेशा है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर एंड हुआ। अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोज़ लाता रहूँगा। और इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के बीच शेयर एंड इस वीडियो के ऊपर कमेंट जरूर करें।